जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अ, मैं अब्दुल सैयद न्यू सीनियर कॉलोनी से। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट हैं। हम लोग यहाँ पे 93 92 से हम लोग यहाँ पे रेसिडेंट है, जहाँ पे कुछ नहीं था। फिर यहाँ पे धीरे धीरे घर बने और सबके रजिस्ट्रेशंस भी हुए। और हम लोग यहाँ पे रोड टैक्स बन रहे, नल का बिल बन रहे, इलेक्ट्रिसिटी बन रहे, होम टैक्स बन रहे, सब लीगली हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके रह रहे हैं यहाँ पे। तो अचानक कुछ लोग यहाँ पे तमिलनाडु से मुरकुल बेचने के लिए एक एक जने आए। उनका नाम है कन्हैया बोल के है। और उन्होंने जाके उनके रिश्तेदार को लाए और उन्होंने जाके टोटल ऐसे 23 फैमिलीज यहाँ पे आके रेंट से रह रहे। और वो लोग जो ना यहाँ पे एक जना ओनर है, बाकी सब रेंटर्स है। और वो लोग बड़े बड़े शेड, इलीगली शेड डाल के मुरकुल का बिजनेस चला रहे। उनका कोई लाइसेंस नहीं है, फैक्ट्री लाइसेंस नहीं है, फूड लाइसेंस नहीं है, और जो है सो कोई कमर्शियल लाइसेंस नहीं है। सिर्फ एक शॉप को बोल के लिए वो लोग नॉर्मल ऑनलाइन 13,000 पेमेंट करके जो है ना शॉप लगाते बोल के लाइसेंस लिए। और शॉप तोड़ के बड़ा फैक्ट्री लगा दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री है। टोटल 70 डीलर्स इन लोगों का सप्लाई होता है डेली। और रोड पे जो है ना लकड़ी लगा के, ये जो वुड दिख रहा, वुड जो है ना रोड पे भी कब्जा हो गया इनका। रोड पे पूरा टन्स ऑफ वुड्स आता, डेली सप्लाई होता। और जो है सो पोल, इलेक्ट्रिक पोल 30,000 दे के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को पोल भी हटा दिए लोग। और जो है ना सेटबैक करके उन लोगों को घर बनाने का था, सेटबैक छोड़ के लोग बाहर वो शेड डाल के पूरा इलीगल शेड बना दिए। और मैं जो है ना पुलिस कंप्लेंट करा, पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लिए क्योंकि हमको नहीं आता बोले। कॉलोनी आप जो बोल रहे हैं, श्रीनगर कॉलोनी कौन से खाम पे आती है? ये मौलाली मलकाजगिरी 139 डिवीजन में आता। तो आप लोग अभी कहाँ कहाँ पर कंप्लेंट दिए, रिस्पांस क्या आया? जी मलकाजगिरी पीएस में कंप्लेंट दिए, रिस्पांस नहीं आया। लोग बोले हमको नहीं आता बोले। और ये लोग न्यूसेंस भी कर रहे थे, उसका भी कंप्लेंट दिया, वो भी एक्सेप्ट नहीं लिए, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करे। और जो है ना मैं मलकाजगिरी कमिश्नर को भी कंप्लेंट दिया। हाँ, और टाउन प्लानिंग का कंप्लेंट दिया, एएमसी को कंप्लेंट दिया। एएमसी वाले बाजू रख दिए। टाउन प्लानिंग वाले ऑलमोस्ट 20 टाइम्स फॉलोअप करने के बाद एक बार आके विजिट करके गए। फिर उसके बाद मेरे को रिस्पांस नहीं आया। उसका आरटीआई भी लगाया, रिस्पांस नहीं आया। विजिट करके उन लोग को कुछ लेटर देते बोले, डिमोलिश करो बोल के लेटर देते बोले। वो लोग आए, एक हफ्ता हुआ, मैं लेटर दिया 3 महीने पहले, अगस्त 13 को लेटर दिया। अगस्त सितंबर अक्टूबर हो गया, अब नवंबर, कल होता नवंबर चालू होता। तो उसका रिस्पांस ही नहीं आया, मेरे को आरटीआई का रिस्पांस भी नहीं आया। और मैं पोल्यूशन बोर्ड पे गया, आईएएस रवि सर है जो, उनके पास भी जाके कंप्लेंट दे के आया। और सर वहाँ पे उनके पीए जो है भरत, उनसे भी फॉलोअप कर रहा हूँ। और बेगमपेट पोल्यूशन पे भी जाके कंप्लेंट दे के आया। 3-4 बार फॉलोअप करने के बाद वो लोग आए, आके उनके घर के नंबर नोट करके गए। डेमोलिश अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ आए, विजिट करे, चले गए। हम लोग ये चाह रहे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग जीना चाह रहे हैं, मगर ये पोल्यूशन और सिस्टम कैसा फॉलो कर रहे हैं या अंदर करप्ट है या नहीं मालूम मेरे को, बट हमको कोई एक्शन नहीं मिल रहा और रिजल्ट नहीं मिल रहा। हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जीएचएमसी से। रेजिडेंशियल एरिया है या इसमें कुछ आजू बाजू? पूरा रेसिडेंशियल एरिया, मोर देन 250 हाउसेस है, मोर देन 250 फैमिलीज है यहाँ पे। आजू बाजू और आजू बाजू फैक्ट्रीज नहीं है, बट आइला बोल के जो कंप्लीट जो लोकेलिटी है, आइला इंडस्ट्रियल एरिया, वो अलग फैक्ट्री, अलग लोकेशन है, अलग उनका सोसाइटी है। ये रेसिडेंशियल एरिया है प्योरली, ये प्योरली रेसिडेंशियल एरिया है। और जो है ना ये फैक्ट्री चलाने के लिए ये सामने जो घर है, ये घर पे भी ये लोग जो है ना वेयरहाउस की तरह यूज़ कर रहे हैं इसको। वेयरहाउस, इसमें पूरा एक ट्रेलर पूरा आता, ट्रेलर पूरा बड़े बड़े बैग आते हैं, उसमें आके ये घर के अंदर जो है ना पूरा स्टोर होता सामान। और लोग इसके लिए पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं लिए है एमएलए साहब से? जी हम लोग पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए हम लोग गए एक बार, मगर ये पॉलिटिकल इश्यू आता बोल के हम लोग जो है ना कम्युनिटी इश्यू आता बोल के हम लोग जो है ना गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग टू। जी एक बार अप्रोच हुए, सपोर्ट करे, जीएचएमसी को एक्शन लो बोल के भी बोले। तो ये श्रीनगर कॉलोनी है सर, ये हम 35 साल आके हमारे को ये धुआं धुआं धुआं, हम बीमार पड़े, शुगर मट्टी धूल बहुत हो गया हमारे मासूम बच्चे बीमार पड़ रहे। अब हमारे घर बना लिए, अब घर ऐसा बोले तो क्या बोल रही है, इंडस्ट्रियल एरिया आंगन पे आ जा रहे। फिर अब एक बच्चा आए कि नहीं, दूसरे बच्चा घर में पूरी बस्ती को मालूम। फिर हमारे अभी यशोदा हॉस्पिटल में लाखा डाल के उनको ला लिया और लंच में फिर वो आ गया। अब मैं
3-4 बीमारियां मेरे को हो गई एक जाके। अब कितना में अन्ना भाभी बोल का ऐसा नाता लाग बोले तो भी वो लगा नहीं मान रही। छोटा है जब भी बोली, जब भी मारे, अब बड़ा करके छोड़े हमारे को। अब हम कैसा जीएंगे, कैसा रहना, जरूर मरद बिछड़ने की नौबत आ रही है अभी घर में। अब घर छोड़ दो नहीं तो मैं चले जाती हूँ, मेरे बच्चे दे दो, मेरे को दे दो। एक घर एक बिगड़ जा रहा, हमारे घर में एक बिगड़ जा रहा। अब महल्ले में ये लोग भी बच्चों से बीमार पड़ते हैं या नहीं मालूम, इंडस्ट्रियल एरिया है, उनको बच्चा आंख पे आ गया। एक बेटी का एक ही बट्टा है, इनके एक ही बेटा। अन्ना तेरे को इतने बेटे हैं, बोल को तू इतना ऐसा हमारे को तकलीफ दे रहा। हमारे बच्चे सब टिफिन लेके जा रही हूँ, दवाखाने में हूँ मैं, टिफिन लेके जा रही हूँ, बोल तो हम मुनिया हिला लेता है बैठा। एक बेटे के पास टीड़ी भट्टी डाला, हमारे जाना चले जा रहे बच्चों के, बढ़ेंगे जोर मरद बिछड़ने की नौबत आ रही, बच्चे बीमार पड़ रही, पूरे है देखो।